नमस्कार। क्या ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा राजनीति करने पर उतारू हो गई है? ये सवाल तब उठने शुरू हुए जब राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा था। उनके उस बयान पर जिसमें जयशंकर ने यह बताया था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। उस पर जब राहुल गांधी ने सवाल पूछने शुरू किए तो इससे बौखलाई भाजपा ने राहुल गांधी के जो दो विवादित पोस्टर शेयर किए हैं वो देखकर देश की जनता गुस्से में है। दोस्तों, राहुल गांधी के ये दो पोस्टर भाजपा की तरफ से अमित मालवीय ने शेयर किए हैं। पहला पोस्टर आप देखेंगे तो उसमें राहुल गांधी और आसिम मुनीर, इन दोनों की आधी आधी शक्लों को मिलाकर ये पोस्टर बनाया गया है और नीचे लिखा है वन एजेंडा। दूसरा जो पोस्टर शेयर किया गया है उसमें राहुल गांधी को मीर जफर बताया गया है। दोस्तों, गद्दार मीर जफर की तुलना राहुल गांधी से की गई है। इसमें राहुल गांधी का ये जो पोस्टर है, इसमें राहुल गांधी जिसकी पीठ पर खड़े हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी, इस देश के नेता प्रतिपक्ष के ये दो विवादित पोस्टर भाजपा की तरफ से शेयर किए गए हैं, उसके बाद से ही विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, जिसकी तुलना राहुल गांधी से की जा रही है मीर जफर की, वो मीर जफर मुगल जनरल है। मीर जफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुपचुप तरीके से समझौता किया था और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे नवाजा था और बंगाल का नवाब बना दिया था। उसकी तुलना दोस्तों आज के आजाद भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से की जा रही है। आपको याद होगा कुछ समय पहले कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का एक पोस्टर शेयर किया गया था पहलगाम हमले के बाद। हालांकि उसके बाद वो पोस्टर हटा लिया गया, लेकिन अगर आप इसके इर्द गिर्द के घटनाक्रमों को देखेंगे तो जब ये पोस्टर शेयर किया गया था उस दौरान आपको हर टीवी चैनल पर, हर गोदी मीडिया पर आपको सिर्फ उस पोस्टर पर ही डिबेट्स देखने को मिल रही होंगी। प्राइम टाइम में उसमें डिबेट्स की जा रही थी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, नेताओं से सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन आज के वक्त में जब मौजूदा सरकार ने एक नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरीके के एक नहीं बल्कि दो दो पोस्टर बनाए हैं और उसको शेयर किया है, लेकिन इसको लेकर के गोदी मीडिया कोई खबर नहीं चलाएगा, ना अपने प्राइम टाइम पर इस पे डिबेट्स करेगा, जबकि सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। दोस्तों, अगर राहुल गांधी ने किसी मसले पर सवाल पूछा था तो भाजपा को चाहिए था कि उस पर जवाब दे देती, या नहीं जवाब देना था तो उस पर तंज कसे जा सकते थे, जैसा कि आमतौर पर राजनीति में देखने को मिलता है, जैसा सत्ता पक्ष या विपक्ष के बीच होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी को एक तरफ मीर जफर से कंपेयर किया गया तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और आसिम मुनीर की तस्वीर साथ में बनाकर लगाई गई। हालांकि जब ये तस्वीर सामने आई, जब ये पोस्टर्स अमित मालवीय की तरफ से शेयर किए गए, उसके बाद जो सवाल उठने शुरू हुए वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत का ये पोस्ट देखिए जिसमें वो लिखती हैं, वो सारे लोग जो राजनीति नहीं होनी चाहिए वाला ज्ञान बांट रहे हैं, एक सवाल का जवाब दे। ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पर, बीजेपी के सोशल मीडिया पर, रेल टिकट पर, होल्डिंग पर जो नरेंद्र मोदी अपना फोटो छपवा रहे हैं, जो कमांडो बन खड़े हैं, ये किस श्रेणी में आता है, राजनीति या कर्तन? दूसरी तरफ दोस्तों एक यूजर हैं सौरभ नाम के, वो लिखते हैं, कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक फिल्मी पोस्टर पर खूब बवाल हुआ, चैनलों ने उस पर खूब डिबेट की, आखिर में कांग्रेस ने उसे डिलीट किया। अब बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी का ये पोस्टर बनाया है, क्या इस पर आज चैनल डिबेट करेंगे? क्या बीजेपी इसे डिलीट करेगी? जवाब है नहीं। अगर ऐसा ही कोई पोस्टर कांग्रेस जयशंकर का बना देती तो हंगामा हो जाता। जाहिर तौर पर ये जो यूजर है दोस्तों, ये कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा पोस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर या फिर भाजपा के किसी भी नेता को लेकर के बना दिया जाता तो वाकई गोदी मीडिया अपने प्राइम टाइम पर डिबेट्स कर रही होती, एंकर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, अपना गला फाड़ फाड़ कर सवाल पूछ रहे होते, और वो भी सिर्फ कांग्रेस से। लेकिन अब जब भाजपा की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर ऐसा विवादित पोस्टर शेयर किया गया है, तब किसी का सवाल नहीं उठ रहा है। किसी भी गोदी मीडिया के एंकर के मुंह से भाजपा के किसी भी नेता से, प्रवक्ता से सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई जा रही है। इसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं वो भी सुना जाना चाहिए।
बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। दोस्तों, सुप्रिया ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है। जिस तरीके से राहुल गांधी के 2 पोस्टर भाजपा की तरफ से शेयर किए गए, भाजपा के आईटी सेल के हेड ने शेयर किए हैं, ठीक उसी तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें भाजपा के पुरखों की याद दिलाई है। जी हाँ, और जिस तरीके से वो अपनी बात कह रही हैं, वो सुनी जानी चाहिए। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि अगर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर, आतंकवादियों पर हमला करने से पहले इस बात की जानकारी पाकिस्तान को दी थी, तो वो जानकारी पुंछ के लोगों को भी दे देते। कम से कम पुंछ में जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में जिन लोगों की जान गई है, वो जाने ना जाती। और सुप्रिया श्रीनेत की इस बात पर कई लोग सहमत हो रहे हैं। सभी का ये कहना है कि जाहिर तौर पर अगर आप पाकिस्तान को इतनी बड़ी चीज बता सकते हैं, तो आप अपने देश की जनता को भी बता सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत की इस बातों पर तमाम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया ये भी कहती हैं कि भाजपा की तरफ से ऐसा पोस्टर शेयर किया गया तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कौन कर रहा है। विपक्ष की तरफ से अगर ऐसा कुछ किया जाता तो अभी विपक्ष पर आरोप लगने शुरू हो जाते कि विपक्ष सरकार का साथ नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ जब इस तरीके के पोस्टर शेयर किए जाने लगे, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार भाजपा की आलोचना की जा रही है। इन पोस्टर्स को शेयर करके सिर्फ यही बात लिखी जा रही है कि ये मौका ये करने का नहीं है, पोस्टर की राजनीति करने का ये मौका नहीं है। भाजपा की जितनी आलोचना की जा रही है, वो भाजपा वाले ही सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। दूसरी तरफ अभी भी अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनके भारतीय सेना और भारत सेना की जाबाज बेटी पर दिए गए बयानों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन राहुल गांधी ने चंद सवाल, सिर्फ कुछ सवाल विदेश मंत्री से पूछ दिए, तो उस पर राहुल गांधी के लिए इस तरीके के पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्हें इस तरीके के पोस्टर्स में क्या क्या दर्शाया जा रहा है, वो आप खुद ही देख रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, अब इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा।